एक जंगल में एक नर चिड़िया उसकी छोटी सी बेटी चिड़िया का देखभाल करके और उसकी मरी हुई पत्नी चिड़िया को याद करके जीने लगा। तब उसकी बुआ चील आकर ऐसे कहने लगी, ऐसे दुखी होकर और कितने दिन रहेगा रे तू? उसी दिन बचपन में तुमसे प्यार किए मेरी बेटी से अगर तुम शादी कर लेते तो आज तुम्हें ये परिस्थिति नहीं आती। पर हम क्या कर सकते हैं, तुम दूसरी लड़की को प्यार करके उसी से शादी कर लिए। ये देखो, ये छोटी सी बच्ची को तेरे हाथ में रखकर वो मर गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब सपना जैसे लग रहा है। जाने दे, उन सबको याद करके अभी कोई लाभ नहीं है। कम से कम अभी तो तेरी बच्ची के लिए मेरी बेटी से दूसरी शादी कर लेना रे। ऐसे उसके भतीजे को दामाद बनाने के लिए प्रस्ताव करके उस चिड़िया को सोच में रख के चली जाती है चील। ऐसे रहते हुए उस दिन उसे ठुकरा कर दूसरी चिड़िया से शादी किए जीजा चिड़िया पर दोहरानी चिड़िया को अभी तक गुस्सा कम नहीं होता। ऐसे संदर्भ में अभी उसी जीजा से दूसरी शादी के लिए उसकी माँ सभी तैयारियां शुरू करने पर दोहरानी चिड़िया को गुस्सा आकर ऐसे कहने लगी, ये क्या माँ, सब तुम्हारी मर्जी ही है क्या? जीजा से शादी करने के लिए मुझे निर्णय करने का अधिकार नहीं है? सब तुम ही कर लेते हो? ऐसे बहुत गुस्से से माँ से पूछती है। तब माँ ने, ठीक है रे, तुम जीजा से शादी मत करो, तुम्हें दूसरा रिश्ता देखूंगी। उस लड़की से शादी करोगी? नहीं तो और क्या रे, हमें पता नहीं क्या जीजा तुम्हें कितना पसंद है। तुम्हारे दुख को भगवान ने समझा है बेटी, तुम्हें दूसरी बार एक मौका दिया है। दूसरे शादी वाला होने से क्या होगा, वो सोना है सोना, ऊपर से उसको बहुत संपत्ति भी है। इससे ज्यादा तुझे और क्या चाहिए रे? ऐसे बातें कहकर उसकी बेटी को दूसरी शादी करने वाले से शादी करने को राजी करती है। धूमधाम से दोनों की शादी करती है। पत्नी बनके जीजा के घर में कदम रखने के बाद सौतेली बेटी दुश्मन की तरह दिखाई देने लगी दोहरानी चिड़िया को। इसीलिए उस बच्ची के लिए जो भी करती है वो इच्छा के बिना ही करने लगती है और ये सब उसके जीजा को पता चले बिना ही बहुत संभाल के रहती है। पति की दृष्टि में उसकी बेटी को सगी माँ की तरह देखभाल करने का नाटक करने लगती है। एक दिन बेटी चिड़िया सौतेली माँ से ऐसे कहने लगी, मौसी, मुझे भूख लगी है मौसी। कल पापा के लिए तुमने कुछ वैरायटी बनाए ना, मुझे वो बनाकर दो ना मौसी। तब पिता चिड़िया ने, चिट्टी, मौसी नहीं माँ कहकर बुलाओ, तेरे लिए ही वो हमारे घर को आई है। ऐसे पति कहने पर दोहरानी चिड़िया को गुस्सा आता है। तब मन में ऐसे सोचने लगी, माँ कहना है, मेरा जीजा इतने दिनों बाद मुझे हासिल हुआ करके सोची, लेकिन ये तो उसकी बेटी को मुझे माँ बनाना चाहता है। जीजा को शक हुए बिना ही इससे छुटकारा पाना है। ये मुझे पसंद नहीं है करके अगर उन्हें पता चल गया तो मेरा जीजा मुझे घर से बाहर निकाल देगा। ऐसे सोचती है। एक बार पति चिड़िया किसी काम से 1 महीने के लिए जंगल से बाहर जाने का काम पड़ने पर पत्नी चिड़िया से ऐसे कहने लगा, मैं जाकर वापस आने के लिए 1 महीना लगेगा। इतने दिनों तक तुम्हें ही बच्ची का ख्याल रखना है। मुझे पता है तुम जरूर देखोगी, पर मेरी संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ, तो उसका ख्याल रखेगी ना? ऐसे कह के दोहरानी के ऊपर भरोसे से उसकी बेटी को सौतेली माँ को सौंपकर उसके काम पर चला जाता है पति चिड़िया। उसके बाद से सौतेली बेटी को सीधा नर्क दिखाने लगी सौतेली माँ। कोई भी काम करने पर किसी न किसी बहाने सौतेली बेटी को मारने पर बेचारी वो छोटी सी बच्ची सौतेली माँ को देखकर डरने लगी और ऐसे सोचने लगी, बाप रे, मेरे पापा कब आएंगे पता नहीं। तब तक मौसी के हाथों में मुझे हर रोज नर्क दिखाई देगा। ऐसे सोचने लगती है। एक दिन सौतेली बेटी से छुटकारा पाने के लिए उसे गर्म पानी में डालती है। तब बिना बोले ही सरप्राइज देने के लिए अचानक से आकर उस सौतेली माँ के राक्षस काम को देखकर जोर से चिल्लाता है पति चिड़िया। उसका पिता सौतेली माँ को डांटेगा सोचकर गर्म पानी में रही बेटी चिड़िया ऐसे कहने लगी, इसमें मौसी की गलती नहीं है पापा। पानी गर्म हुआ कि नहीं करके मैं ही देखने आई। मौसी मुझे बाहर निकालने आई। ऐसे झूठ कह के उसे बचाने पर
सौतेली माँ को छोटी सी बच्ची का महान दिल समझ में आता है। उस बच्ची को गर्म पानी से बाहर निकालकर ठंडे पानी में डुबाती है। उसके बाद उसकी गलतियों को मानकर पति से क्षमा मांगती है। उस दिन से सौतेली बेटी को सगी बेटी की तरह देखभाल करने लगती है सौतेली माँ। एक गांव में एक कौवा रहता था। कौवा के घर के पास चिड़िया का घर भी था। कौवा और चिड़िया बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों खेती का काम करके जीवन बिताते थे। एक दिन चिड़िया उसके घर के सामने चिंता से बैठी रहती है। अरे क्या हुआ चिड़िया, क्यों इतनी चिंतित लग रही हो, बताओ ना। इस बार मैंने मेरे खेत में अनाज के बीज बोए हैं, लेकिन इस बारिश के वजह से खेत पूरा पानी में डूब गया। सिर्फ इतनी सी बात के लिए रो रही हो? क्या तू रोने से इस समस्या का परिष्कार हो जाएगा? मुझे तो तुमसे भी ज्यादा नुकसान हुआ है। 5 एकड़ में इस बार मैंने गन्ने का फसल डाला है, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे भी नुकसान हुआ है। तो फिर अब हम कैसे जिएंगे? थोड़े दिनों के लिए हम बाहर जाकर कोई काम करके आते हैं। उसके बाद अगर हम खेती करना चाहते हैं तो तब हमारी परिस्थितियों के मुताबिक सोचेंगे, ठीक है ना? अरे ऐसे कैसे जाएंगे? कल के लिए हमें आज ही सोचना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तू ही बोलना, क्या करें? 2 दिन सोचेंगे, दूसरे दिन हम यहीं आकर मिलकर आखिरी निर्णय लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो फिर अब मैं जाऊंगा। ऐसे कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया उसकी जिंदगी के लिए और खेती के लिए बहुत सोचने लगती है। 2 दिन कौवा कहीं कहीं घूम घूम कर आता है, लेकिन कौवा घर पर रहकर सोचती रहती है। इस तरह 2 दिन बाद एक ही जगह कौवा और चिड़िया मिलते हैं। चिड़िया दोस्त, क्या सोचा है? मुझे तो यहीं रहने का मन लग रहा है। हमें यहीं रह के जीना है। हम कहाँ खोए वहीं पाना है ना? वो सब तो ठीक है, ऐसी बातें तो मैं भी बहुत बोलूँगा। मैं तो तुमसे भी बहुत बातूनी हूँ, याद रखो। अरे गुस्सा मत करो, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो, क्या है? हम यहीं रहकर कोई फसल डालेंगे। वो बारिश के वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा बारिश आकर बाढ़ आने से भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने खेत से थोड़ी दूर में बड़े बड़े गड्ढे खोद के रखेंगे। बारिश का पानी उसमें जाने का बंदोबस्त करेंगे, तब हमारा फसल अच्छा होगा। अच्छा निर्णय है, तुमने ठीक से सोचा। पर कौन सा फसल डालना है, बोली नहीं? मुझे इस समय डाले फसलों के बारे में बिल्कुल पता नहीं। तुम ही कुछ बोलो ना, हम वही डालेंगे। तो हम अंगूर का फसल डालेंगे। अंगूर हर एक मौसम में अच्छा उगता है। ऊपर से तुझे अंगूर भी बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तू बताने से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तुरंत हम अंगूर के फसल को डालते हैं कौवा। चिड़िया और कौवा दोनों अंगूर के फसल को डालना शुरू करते हैं। दोनों बहुत मेहनत करके अंगूर के फसल उगाते हैं। इस तरह थोड़े दिनों में अंगूर उगता है। उनके फसल को देखकर कौवा और चिड़िया बहुत खुश होते हैं। आहा, कितने बड़े बड़े अंगूर निकला है। बहुत अच्छा है ना? थोड़े दिनों में अंगूर पकेंगे, तब मीठे मीठे अंगूर पेट भर खाना है। इतने दिनों बाद मेरी इच्छा पूरी हो रही है। अरे इतनी जल्दी अंगूरों को आशा करने से कैसे रे? बता, इतने दिन इंतजार की और थोड़े दिन इंतजार करने से सिर्फ 1 हफ्ते में हमें मीठे मीठे अंगूर मिलेंगे, समझी ना चिड़िया? ठीक है, सिर्फ 1 हफ्ता ही है ना, मैं इंतजार करूंगी। तुम भी उसे मत खाओ। ठीक है रे। ऐसे कौवा और चिड़िया बातें करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह अंगूर के फसल के पास आकर देखने पर वहाँ थोड़े अंगूर दिखाई नहीं देते। वो सब देखकर कौवा रोने लगती है। मुझसे बिना बोले ही तुम आकर खा लेना। नहीं नहीं, मैं नहीं खाई, मैं तुम्हारे साथ ही थी ना। ऐसे चिड़िया कहती है। अगले दिन भी अंगूर कम होने पर कौवे को चिड़िया के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आता है। भगवान कसम, मैं वो काम नहीं की। कोई चाहत से काम कर रहा है।
मुझे बेकार में परेशान मत करो। तो क्या चोर आए? आज रात को हम चुपके से पहरा करेंगे। ऐसे कौवा और चिड़िया पहरा करते समय वहाँ कौवा का भाई आता है। आते ही अंगूर लेकर खाते समय चिड़िया और कौवा जाल डालकर भाई कौवे को बंदी करते हैं। उसके बाद कौवा भाई कौवे को बहुत मारकर सबक सिखाता है। आखिर में भाई कौवा चिड़िया और भैया कौवे के पैरों पर पड़ के माफी मांगता है। उसके बाद तीनों मिलकर उनके अंगूर फसल के जरिए खुशी से जीने लगते हैं।